नमस्कार। आज का जो मुद्दा है पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी को मालूम है कि लद्दाख में इस समय अशांति चल रही। सोनम वांगचुक चर्चा के केंद्र में है। जैसा कि इस देश से होता आ रहा है, तुरंत दो भागों में लोग बंटते हैं। एक क्या समझते हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक को देशद्रोही समर्थक, पाकिस्तान समर्थक और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो होता है, खासतौर पे जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो पहले पूरी परिस्थिति ध्यान से देखें कि लद्दाख का मुद्दा है क्या। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे उत्तर में भारत के ये लद्दाख, और एक बार नजर रखें, कागज पर तो यही लद्दाख है। भूगोल की स्थिति भी एक बार थोड़ा आप नजर डाल लीजिए। भारत के सबसे चोटियां काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और ग्रेट हिमालय इसी क्षेत्र में। लेकिन कुछ चीजें और जो आपने मैप देखा उतना हमारे कब्जे में, उसकी तुलना में थोड़ा इलाका ही कब्जे में है, क्योंकि काफी कुछ पाकिस्तान बाल्टिस्तान के रूप में, काफी कुछ चीन, अक्साई चीन के रूप में कब्जे में कर चुका है। तो वास्तविक स्थिति ये है कि जो आपको डार्क कलर दिख रहा है, इन्हीं में हमारा आज का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, जम्मू कश्मीर अविभाजित मैप पर, जिसमें चीन के कब्जे में चला गया है, पाकिस्तान के कब्जे में। ये सियाचिन का ट्रायंगुलर शेप है। 80 के दशक में इंदिरा गांधी पी, अब हमने इस पर अधिकार किया था। इसके ऊपर ये सक्सगम वैली, ये चीन पाकिस्तान ने सन 63 में दी। तो हमारे लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न। लद्दाख 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा रहा। बहुत कम जनसंख्या, 3.25 लाख, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा। आज भी वो 59,000 वर्ग किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या में बड़ा हिस्सा एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बौद्ध लोगों का है। नंबर में थोड़े बहुत हिंदू भी। लोकसभा में 1 सीट, और लद्दाख में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति आती है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश कन्वर्ट हुआ। सभी ने इसका स्वागत किया, क्योंकि चीन से लगी हुई सीमा है। आप जानते हैं अक्साई चीन पे चीन का कब्जा है। इसी प्रकार से चीन गलवान वैली में किस प्रकार से सक्रिय हुआ था 2020, इसी प्रकार से पैंगोंग लेक में चीन तरीके से दखल दे रहा था। अभी भी स्थितियां कोई बहुत सुधरी नहीं थी। तो यही गया था कि इस क्षेत्र को केंद्र सरकार सीधे अपने हाथ में रखे, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। का स्वागत सोनम वांगचुक ने भी किया था। सोनम वांगचुक से आप लोग परिचित ही, आप सभी जानते हैं, बॉम्बे IIT के शिक्षित व्यक्ति हैं। अनेक चीजों के लिए उनके पास पेटेंट है। एक बड़ा उल्लेखनीय पेटेंट है, एक उन्होंने टेंट बना रखा है जो सोलर लाइट से चलता है, यानी अंदर हीट भी क्रिएट करेगा, लाइट भी रहेगी। सैनिकों के लिए आया था। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं। ग्लेशियर्स की वगैरह कैसे रोकी जाए, तमाम प्रकार के उनको पेटेंट भी मिले हैं। पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। हम जानते हैं 3 इडियट फिल्म में जो हीरो का रोल मिला था, वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित होकर मिला था। 2019 में उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का समर्थन किया। अब ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वो अचानक आंदोलन पे उतर आए। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन अपेक्षाएं पूरी, इसी को लेकर साल भर तक वो आंदोलनरत रहे। वैसे
केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, लेह के लिए अलग और कारगिल के लिए। फिर इस मांग को लेकर सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। मांग उनकी ये है, पहले तो लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा इसको 6ठी अनुसूची शामिल किया जाए, 6th शेड्यूल, तीसरा यहाँ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए। आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाने से वहां के स्थानीय जो भर्तियां हैं वो उसके हाथों में आ जाएंगी और उसी प्रकार से लद्दाख के क्षेत्र के लिए लोकसभा में 1 स्थान को सीट का प्रतिनिधित्व किया जाए। 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार से एक वार्ता प्रस्तावित भी थी, तब तक अचानक वहां दिक्कत हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सोनम वांगचुक पर रासुका लगाकर उनको जोधपुर किया गया है और एक आपको पूरा प्रचार अभियान दिख रहा होगा कि वो चीन लगातार सोनम वांगचुक कहते रहे हैं कि चीन इस क्षेत्र में दखल दे रहा है। चीन समर्थक व्यक्ति कैसे कह सकता, तो बाहर से सहायता मिलती। ये सहायता एफसीआरए के तहत, एफसीआरए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, 2010 की प्रावधान है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और 4,83,000 रुपए उनको इसके तहत विदेश मिले, ऐसा आरोप लगाया गया। ये बातें तो सच आप भी समझते हैं कि क्या है इनका, और इस तरीके के आरोपों में सच्चाई होती है सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मुख्य चीज ये है कि जो मांगे हैं उन मांगों का क्या असर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 6ठी शेड्यूल में जो राज्य आ जाते हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, वहां जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल ऑटोनॉम, विधानसभा भी कोई प्रस्ताव अगर पारित कर दे, कोई एक्ट लागू हो जाए, जब तक वो काउंसिल न स्वीकार करेंगे तब तक लागू नहीं होता है। तो 6ठी अनुसूची में शामिल होने का उद्देश्य यही है कि अपने संसाधनों को खुद लें, और उसी प्रकार से जैसा क्षेत्र में उनका आरोप है वहां बाहरी लोग आके जमीन, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस इलाके में अधिकांशतः लोग पशु चारण करते हैं, पेस्टोरल सोसाइटी, और आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, साधन भी ज्यादा नहीं है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कुछ अभी हाल में वहां उस क्षेत्र चीन से सीमा लगती हुई, राज्य का दर्जा देने में केंद्र की हिचक तो यहाँ समझ आती, चीन से सीमा लगी हुई बहुत से राज्य का दर्जा देने से शायद उस तरीके से निगरानी न हो पाए। 6ठी अनुसूची में फिर शामिल होने का प्रश्न ही नहीं है जब राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन बातचीत तो एक हो ही सकती है कि भाई वहां ऑटोनॉमस काउंसिल है, अधिकार ज्यादा दे दिए, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति चाहे तो उन्हीं काउंसिल की सरकार के साधन विकसित। हम जरा इस बात को ध्यान रखें, बहुत ऊंची पर्वतों के शिखर हैं और यहाँ पर्यटन की उतनी अच्छी संभावनाएं नहीं है जितने कि जम्मू कश्मीर, हिमालय के हरे भरे लोग पर्यटन का अक्सर केंद्र बनाते हैं। लेकिन अब ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, अचानक अशांति हो। वांगचुक तो लगातार यही कह रहे हैं कि आपने अशांति फैला के अपने आंदोलन को कमजोर ही किया है। तो बेहतर होगा कि भारत के इतने संवेदनशील में जो सीमा से लगा हुआ है और जहां कोई हरकत, निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा इस समय चीन पूरी तरीके से अशांत है, ईरान पे चीन है, म्यांमार अशांत है, से लगे हुए सारे इलाकों के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। ऐसे मुद्दे बड़ी संवेदनशीलता से निपटाया जाता है, करण से नहीं निपटाया जाता। ऐसे मुद्दों चुनावी राजनीति नहीं निपटाया जाता है कि ध्रुवीकरण कर दिया जाए, एक पक्षीय कर दिया जाए। बहुत प्रबुद्ध किस्म के डिप्लोमेट्स की सहायता से निपटाए जाते हैं। ये हल्के फुल्के किस्म के चुनावी राजनीति से जुड़े लोगों की बात नहीं। सोनम वांगचुक एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। देश सपूत बड़ा योगदान है, देशभक्त है, हमेशा उन्होंने इस मिट्टी से अपने प्यार को व्यक्त किया, अपने कर्मों से भी व्यक्त किया और वाणी से भी व्यक्त किया। के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना होगा, बातचीत से, सार्थक बातचीत
का हल तलाशना होगा। आवश्यक दुष्प्रचार से कुछ है जो हमारे खिलाफ है, देशद्रोही, हर एक के खिलाफ हम एक प्रचार अभियान चला दें, ये कोई बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं। भारत जैसे राष्ट्र को इस चलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।